तो जेजे के मॉड्यूलों में अब 2 से 3 चैप्टर बचे हैं, जहां लेटेस्ट चैप्टर 23 में क्या हुआ फैंस को कुछ समझ ही नहीं आया। इवन डाबुरा वर्सेस महारागा की फाइट का कुछ पता ही नहीं चल पाया कि हुआ क्या। हमें बस डाबुरा को डायरेक्ट ब्लैक रोब के साथ दिखाया गया। हुआ क्या, मैं बताता हूँ। तो देखो, चैप्टर 21 में मारू जब यूजी से मिला तो मारू बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ कर्स स्पिरिट बॉर्न ही ना हो, पर उसके लिए उसे एक रिचुअल करना होगा। जो रिचुअल के लिए चाहिए वो सब मारू की कर्स टेक्निक में आ गए हैं, जैसे माहितो की कर्स टेक्निक। वो चीज यूजी ने चैप्टर 22 में अपना काम कर दिया था। उसके बाद यूजी बताता है कि कर्स स्पिरिट तभी बॉर्न होते हैं जब कर्स एनर्जी हो। जहां ह्यूमंस अपने नेगेटिव इमोशन कंट्रोल ना रखने की वजह से कर्स स्पिरिट बॉर्न हुए जा रहे हैं, जिसमें यूजी मारू को 2 कंडीशन बताता है कर्स स्पिरिट को बॉर्न होने से रोकने के लिए। जिसमें पहली कंडीशन ये है कि अगर हम पूरे जापान में कर्स एनर्जी को रिमूव कर दे तो कर्स स्पिरिट बॉर्न नहीं होंगे। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि हमें सारे ह्यूमंस को सॉर्सरर बनाना होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मारू के पास अब एक ही कंडीशन बचती है, वो है कर्स एनर्जी को रिमूव करना। लेकिन यूजी हमें ये बताता है कि कर्स एनर्जी को रिमूव करने के बाद भी कर्स स्पिरिट बॉर्न होंगे। और वो कैसे? बिकॉज ऑफ ओवरसी। कुछ लोगों को पता चल गया है कि कर्स एनर्जी कर्स स्पिरिट के बारे में, जो कि जापान में ही बॉर्न होते हैं। एंड अगर मारू कर्स एनर्जी को रिमूव कर भी देता है तो भी जापान में कर्स स्पिरिट बॉर्न होंगे, लेकिन थोड़े कम एंड वीक बॉर्न होंगे, जिनको अपना यूजी संभाल लेगा, बिकॉज ही लिव्स मोर देन 300 ईयर्स। उसके बाद यूजी एंड मारू के बीच और भी ज्यादा कन्वर्सेशन होती है, बट इस वीडियो में ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगले वीडियो में या फिर चैप्टर 24 के जब स्पॉयलर्स या कंप्लीट चैप्टर आएंगे तो उसमें मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।